Find the values of x and y for which x minus 1 by 3 plus I plus y minus 1 by 3 minus I is equals to I. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा से है क्लास 11 के लिए। ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना। इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में जो एलएचएस में दिया है दो पार्ट्स है, एक पार्ट्स और दो पार्ट्स। दोनों पार्ट्स को हम सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या होता है? हर का परिमयकरण जिसे कहते हैं, परिमयकरण। तो यहाँ पे हम नीचे वाले टर्म का यानी कि हर का परिमयकरण करेंगे। सो रेशनलाइज, ठीक है। परिमयकरण करने पे क्या होगा? देखो नीचे 3 प्लस आई है तो ऊपर नीचे 3 माइनस आई से गुना करेंगे, ये पता ही होगा आप लोग को। सो एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस आई डिवाइड 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई, प्लस इसका भी करना है y माइनस 1 इंटू नीचे 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई से करेंगे, ऊपर नीचे गुना। सो नीचे 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई इज इक्वल्स टू क्या दिया है? आई दिया। अब ऊपर वाला टर्म को गुना करते हैं तो 3x ये होगा, माइनस प्लस माइनस आई एक्स, फिर ये माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस आई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब नीचे वाला टर्म देखो, 3 प्लस आई का होल इंटू 3 माइनस आई का होल। ये बेसिक फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। क्या है? a प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और इधर आई का स्क्वायर आई, सो 9 माइनस आई स्क्वायर प्लस, फिर इसको गुना करते हैं तो 3y प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस प्लस माइनस आई डिवाइड, इसका भी वही होगा। सो 9 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है। अब देखो ये वाला जो टर्म है आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह पे हम -1 रखेंगे तो इक्वेशन बनेगा। सो हम ऊपर वाला टर्म को एक बार और लिखते हैं, 3x माइनस आई एक्स माइनस 3 प्लस आई डिवाइड 9 माइनस आई स्क्वायर की जगह पे -1, तो माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। तो हम यहाँ पे फाइनली जो है 10 लिख देते हैं। तो ये 10 प्लस इसका भी होगा 10, तो 3y प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस आई डिवाइड 10। अब नीचे वाला 10 का हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। सो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू आई है, यहाँ पे लिख दो। नीचे वाला टर्म का हम एलसीएम ले लिए, ये फाइनली 10 हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला बैठा देना है तो 3x माइनस आई एक्स माइनस 3 प्लस आई प्लस 3y प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस आई। यहां पे देखो कुछ टर्म कटेगा, एक टर्म कटेगा, ज्यादा नहीं। क्या टर्म कटेगा? आई वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, प्लस आई माइनस आई ये वाला टर्म कट जा रहा है। अब नहीं कटेगा कुछ। 10 को हम आई से गुना कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, है ना। सो 10 आई इधर। अब इधर क्या बच रहा है? देखो 3x माइनस 3y और माइनस, पहले लिख लेते हैं 3x माइनस 3y प्लस 3y है, सॉरी प्लस 3y। अब देखो -3 -3 -6, ठीक है, माइनस आई एक्स प्लस आई वाई माइनस आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और कुछ हुआ?
और कुछ बचा है? नहीं बचा है। अब 10 को इधर गुना कर देते हैं तो इज इक्वल्स टू 10i। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 3y माइनस 6, यहां से माइनस आई हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस आई एक्स प्लस आई वाई से। तो माइनस आई हम यहां बाहर निकालेंगे तो क्या बचा? x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस y इज इक्वल्स टू 10i। अब क्या करना है, यहां एक पॉइंट है। ठीक, पॉइंट क्या है? इक्वेट करना है इक्वेशन को। यहीं पे थोड़ा दिक्कत होगा कि इक्वेट करना, आप इसे कर लोगे तो आंसर क्लियर है। सो कैसे इक्वेट करेंगे? यहां तो थोड़ा दिख रहा है अजीब टाइप से। तो देखो आई वाला टर्म के को आई वाला के साथ इक्वेट करना है। दो पार्ट में है, पहला पार्ट यहां से यहां तक और दूसरा पार्ट जो है वो आई वाला टर्म के साथ। अब इधर तो बोलोगे कि सिर्फ आई वाला टर्म है, दूसरा टर्म नहीं है, तो दूसरा टर्म हम यहाँ 0 लेंगे। अब इक्वेट हो जाएगा। देखो ये टर्म क्या आएगा? 3x प्लस 3y माइनस 6 बिना आई वाला रियल वैल्यू। ठीक है, तो रियल वैल्यू का क्या होगा? 3x प्लस 3y माइनस 6, तो इसके वाला टर्म में क्या है? 0 आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो इसको क्या करेंगे? 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो ये हो गया 0। ठीक, सो 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से क्या आया? अब एक कर दिए, अब इक्वेट कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला टर्म इसको करो, आई वाला को करो। दो ही टर्म है, पहला कर लिया, दूसरा टर्म को इक्वेट। तो माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई, तो इसको इक्वेट करेंगे कितना होगा? 10i के साथ। सो हम सिर्फ यहाँ आई को इक्वेट कर रहे हैं, तो आई को यहाँ पे दोनों आई हट जाएगा, क्या बचा? माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। सो दूसरा जो हुआ माइनस एक्स माइनस वाई का होल इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 हो गया। अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन आपका क्लियर। उसके बाद दूसरा पहला इक्वेशन इसको क्लियर करना है। सो ये दोनों में 3 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 को RHS में ले जाएंगे तो यहां से 6 होगा, माइनस 6 है तो RHS में ले जाएंगे प्लस 6, 3 दूनी 6 कट गया। तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे माइनस 10 होगा, इतना आप लोग को समझ जाना है ना। x माइनस वाई का होल है, माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस वाई का होल इज इक्वल्स टू 10, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। इतना तो समझ ही सकते हैं, या माइनस लिखकर हम छोड़ दिए थे। सो अब देखो क्वेश्चन 1, अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो या घटा दो, इक्वेशन सॉल्व करना है। दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बन गया, हम इक्वेशन दे दिए। अब चाहो तो यहीं से आप सॉल्व कर लो, और नहीं आ रहा है यहां से भी तो देख लो, आता तो होगा ही। सो देखो हम क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ो या घटा कुछ भी करोगे आंसर आ जाएगा आपका। सो जोड़ दे रहे हैं तो ये 2x होगा, प्लस वाई माइनस वाई ये कट गया, इज इक्वल्स टू यहाँ 2 माइनस 10 तो माइनस 8, है ना। x का वैल्यू कितना हुआ? x इज इक्वल्स टू माइनस 8 बटे 2 कटेगा, सो x का वैल्यू माइनस 4, एक वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू क्या है? इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा? x का वैल्यू माइनस 4 डालते हैं, माइनस 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। y का वैल्यू कितना आया? 6, यानी कि x का वैल्यू माइनस 4 और y का वैल्यू 6। क्लियर। इसमें सबसे पहले क्या किए, जो LHS का दोनों टर्म है इसको रैशनलाइज कर दिए, रैशनलाइज किए। उसके बाद आई स्क्वायर का वैल्यू हम डाल दिए, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है ना। फॉर्मूला एक बीच में यूज हुआ, जो यूज किए हुए a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे यूज किए गए इस फॉर्मूले को। क्लियर। अब देखो नीचे 10 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो यहाँ पे प्लस आई माइनस आई कटा, 10 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ,
अब देखो यहाँ पे जो है हम क्या किए, इक्वेशन को इक्वेट किए हैं, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से और इमेजिनरी को इमेजिनरी वैल्यू से। ठीक है, तो ये 3x प्लस 3y माइनस 6 को इक्वेट किए, कुछ भी इसका नहीं LHS में, तो हम 0 मान लेंगे, तो ये इक्वल्स टू 0। और i वाला को i वाला के साथ इक्वेट किए तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इससे इक्वेशन 1 बना है ना, और इससे इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 6, आपका आंसर। तो ये था टॉपिक।